Hello, this is your fourth class. The third chapter, Alexander Fleming. We are going to study Alexander Fleming. In previous lecture, we discussed about brief story about the Alexander Fleming, in which a boy who was sunk in a mire and other one who saved the boy their life, and in a nobleman comes a farmer house. What happened and what's the discussion between them and what's the deal between them, so we are going to study. ओके जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में आप सब जानते हो, हम लोग अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के बारे में पढ़ रहे थे, जहाँ पे एक छोटा सा बच्चा था जिसको बचाने के लिए कौन गया था, एक पुअर फार्मर गया था जिसका नाम फ्लेमिंग था। उसने उसकी लाइफ को क्या किया था, सेव किया था, उस छोटे से बच्चे की लाइफ को बचाया था। तो अब यहाँ पे हमारी कहानी स्टार्ट होती है, मतलब स्टार्ट तो हो गई थी हमारी कहानी। हम लोग कहानी में अभी कहाँ पर थे कि जो फार्मर था, फार्मर के घर पे एक बहुत ही सजी धजी हुई गाड़ी आके रुकती है जिसमें से एक आदमी निकलता है, ओके, जिससे उनका इंट्रोडक्शन होता है। अब देखते हैं, पढ़ते हैं। द नोबल मैन सैड, वेल आई एम द फादर ऑफ द बॉय whom you saved. I want to repay you because you have saved my son's life. नोबल मैन जो था, सजी धजी गाड़ी से जो आया था, उसने उस किसान से कहा कि मैं तुमको कुछ, मतलब कि मैं तुम्हें पेमेंट करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें रिवार्ड देना चाहता हूँ क्योंकि तुमने मेरे बेटे की जिंदगी बचाई थी, लाइफ बचाई थी। किसान से कहा, नो आई कैन नॉट एक्सेप्ट एनी रिवार्ड और पेमेंट फॉर व्हाट आई डिड, द फार्मर रिप्लाइड जेंटली। वो उसको पैसे देना चाहता था, बट फार्मर जो थे उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने बोला कि मैं कोई भी आपसे उपहार या तो कोई भी पैसा नहीं ले सकता हूँ, मैं उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ। आई वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर यू, सैड द नोबल मैन। मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ, बताओ मैं क्या करूँ, नोबल मैन ने, मतलब उस सज्जन व्यक्ति ने कहा। तब फिर किसान ने क्या कहा, थैंक यू फॉर योर कंसर्न सर, सैड फ्लेमिंग। फ्लेमिंग ने कहा, सर आपने ये जो इतना, मतलब इतनी सारी बातें करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपको अपना विचार रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जस्ट एट दैट मोमेंट द फार्मर सन केम टू द डोर। तभी क्या होता है कि जो किसान रहता है, किसान का बेटा दरवाजे पर आता है। इज दैट योर सन, द नोबल मैन आस्क्ड। क्या ये आपका बेटा है, नोबल मैन ने उनसे पूछा। यस, द फार्मर रिप्लाइड प्राउडली। फार्मर ने बहुत ही गर्व से कहा कि हाँ, यह मेरा बेटा है। I will make a deal with you. Let me take him and give him a good education. If he is anything like his father, he will grow into a man you can be proud of. क्या मैं आपके साथ एक डील कर सकता हूँ, मतलब एक सौदा कर सकता हूँ? आप मुझे अपना बेटा ला करके, आप मुझे अपना बेटा दे दीजिए और मैं बदले में इसको अच्छी शिक्षा दूंगा जिससे कि यह अपने पिता की ही तरह कोई बहुत ही अच्छा इंसान बन जाए, और बाद में आपको जब यह बड़ा हो जाए, बड़ा आदमी जब बन जाए, तो यह आपको बाद में बहुत ही गर्व महसूस हो। Fleming agreed to his son because he knew he would not be able to give a good education to his son. Fleming एग्री हो गया, फ्लेमिंग ने उनकी बातों को मान लिया, नोबलमैन की बातों को फ्लेमिंग ने मान लिया। फिर उसने बोला, जानता था कि वह इतनी अच्छी एजुकेशन अपने बच्चे को नहीं दे सकता, वो इतना एबल नहीं है कि वो अपने बच्चे को इतनी अच्छी शिक्षा दे, कोई अच्छी शिक्षा दे। विद टाइम फ्लेमिंग सन्स ग्रेजुएटेड फ्रॉम सेंट मैरी हॉस्पिटल मेडिकल स्कूल इन लंदन. He went on to become known throughout the world as the noted Sir Alexander Fleming, the discoverer of penicillin. समय के साथ फ्लेमिंग का बेटा कहाँ से ग्रेजुएट हुआ? सेंट मैरी हॉस्पिटल मेडिकल स्कूल से ग्रेजुएट हुआ, जो कि लंदन में था। फिर उसके बाद
वह दुनिया में जाना जाने लगा। किससे? सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के नाम से प्रसिद्ध हो गया। ओके, और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के नाम से प्रसिद्ध हो गया, जिसने किसकी खोज की थी? पेनिसिलिन की खोज की थी। यू विल बी अमेज्ड टू नो दैट every after years the nobleman's son happened to lay down with pneumonia। आपको यह जान के बहुत आश्चर्य होगा कि कुछ साल बाद, सालों के गुजरने के बाद, जो उस नोबल मैन का बेटा था उसको न्यूमोनिया हो गया था, जिससे वह नीचे ही पड़ा रहता था। डू यू नो व्हाट सेव्ड हिम? क्या आप जानते हो किसने उनको बचाया? वेल इट, तो चलिए बताते हैं। उसको बचाया था किसने? पेनिसिलिन ने बचाया था। किसने बचाया था? पेनिसिलिन ने बचाया था। लेट अस आल्सो टेल यू द नेम ऑफ नोबल्स मैन सन। हम आपको नाम, जो नोबल मैन के जो बेटे थे उनका भी नाम आपको बता देते हैं। ही वॉज नन अदर दैन सर विंस्टन चर्चिल, हु वेंट ऑन टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंग्लैंड। यह कोई और व्यक्ति नहीं था, ये जो थे ये पीएम थे, इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर थे, जिनका नाम सर विंस्टन चर्चिल था। ओके, जो नोबेल मैन का सन था उनका नाम सर विंस्टन चर्चिल था, और जो अलेक्जेंडर, जो फ्लेमिंग का बेटा था, मतलब किसान का जो बेटा था जिसने इनकी लाइफ को सेव किया, उनका नाम था न्यूमोनिया के डिस्कवरर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो स्टोरी आपकी यहीं पे एंड होती है, और इसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड कर दिया जाएगा पीडीएफ में। मंडे को आप लोग कर लेना। ओके, थैंक यू।